रेकॉर्डिंग स्टार्टेड एकदा आठवण करू जर रेकॉर्डिंगची कधी लक्षात नसणार. So we are dealing with topic D and A, digestion and absorption, and in which we discussed about dosto that is the regulation of digestive system. This is on slide number 1. That is the regulation of digestive system. Now what is the concept of regulation? A regulation of digestive system. इसका मतलब क्या है? Regulation of digestive system इसका मतलब है दोस्तों कि the digestive system should work in an efficient manner, should work in a proper way. ना वो कम काम करे ना ज्यादा. उसकी जो दो चीजें मेंटेन करते हैं हम, secretion of digestive juice और motility. Motility means peristalsis. What are the peristalsis? These are the involuntary waves of muscular contraction which run from esophagus up to rectum. MCQ. These are the involuntary waves of muscular contraction. These are the waves of muscular contraction which run from दोस्तों esophagus, stomach, small intestine, large intestine up to rectum. तो ये जो मूवमेंट है ये हम कंट्रोल करते हैं. और जो सीक्रेशन होता है, डू यू नो दैट salivary secretion, gastric juice, succus entericus, ये सब, ये तीनों सिक्रेशन gastric juice, intestinal juice और saliva, these are the secretion of gastric or gastrointestinal tract itself. बाकी pancreatic juice और bile वो liver से और pancreas से आता है. pancreatic juice bile आता है liver से. तो ये दोनों चीजें कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमें रेगुलेट करना पड़ेगा. जो फैन है आपके ऊपर उसका एक रेगुलेटर होता है और आपको जैसी सिचुएशन चाहिए, ओके, अगर गर्मी है तो आप फैन की स्पीड बढ़ाते हो, 5 पे करते हो तो स्पीड ज्यादा है. अगर ठंडी है, सर्दी है तो स्पीड 2 1 इतने ही रखते हो. तो वो जो रेगुलेटर होता है दोस्तों, दैट रेगुलेट द स्पीड ऑफ फैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. वैसे ही हमारे बॉडी में नेचर ने दो सिस्टम बनाए हैं. एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइनल सिस्टम. नर्वस सिस्टम मींस उसमें होते हैं न्यूरॉन और एंडोक्राइनल सिस्टम उसमें होते हैं दोस्तों केमिकल, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज हार्मोन्स. तो वो हमारे बॉडी के अलग-अलग जो सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ नीचे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है. अलग-अलग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं दो सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइनल सिस्टम. कौन थे? नर्वस एंड एंडोक्राइनल सिस्टम. ठीक है, ओके, बट जस्ट वेट. Now, please pay attention. तो इसीलिए दोस्तों ये रेगुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रेगुलेट नहीं किया तो क्या हो जाएगा आपको पता है. सपोज मान लो ये है नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. दीज आर द नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, और इसकी वजह से जो डिफिकेशन होता है, सपोज एक बार दो बार नॉर्मली होता है. अगर ये स्लो हो जाए, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर स्लो हो जाए तो हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी इन डिफिकेशन. अगर ये स्लो हो जाए तो हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, फीकल मैटर बाहर ही नहीं जाएगा. और अगर ये फास्ट हो गए दोस्तों लाइक दिस, तो हो जाएगा डायरिया. तो ये ना कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए ना डायरिया होना चाहिए, जो नॉर्मल है वो होना चाहिए. इसीलिए होता है रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज अंडर दोस्तों न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल रेगुलेशन. इट इज अंदर, मैंने कल ही लिख के दिया है, न्यूरल रेगुलेशन एज वेल एज हार्मोनल रेगुलेशन. तो उसकी बात करते हैं न्यूरल रेगुलेशन में. न्यूरल में दो टाइप है, दैट इज फ्रॉम ब्रेन और बाय दोस्तों बाय दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस जो कि ब्रेन से, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है दोस्तों याद रखो, इसे कहते हैं ANS. इसे कहते हैं ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ओके, तो ये जो दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं, दो टाइप है, दो कंपोनेंट होते हैं. एक है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक. नो, सिंपैथेटिक का मतलब क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट है. ये ऑटोनोमस का मतलब क्या है? ये खुद में खुद काम करती है, ये खुद में खुद काम करती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं इसके ऊपर. ओके, डाइजेशन के ऊपर हमारा कंट्रोल है क्या? कुछ भी नहीं है. ओके,
तो कुछ चीजें नेचर ने बहुत अच्छी बनाई। अगर ये काम अगर दिया होता, रेस्पिरेशन का काम अगर हमारे हाथ में होता दोस्तों, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते। अरे चलो यार, सुसाइड करने की जरूरत नाही, श्वासच घ्यायचा नाही, रोखून धरायचा, पण ते आपल्या हातात नाहीये, लक्षात ठेवा. सो सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट होते हैं, कंपोनेंट है एटोनॉमस नर्वस सिस्टम के. ये नर्वस सिस्टम हमेशा याद रखो, नर्वस सिस्टम, ये जो एटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में एक ही लाइन बोलूंगा, इट हैज इनवॉलंटरी एक्शन. ओके, और इट कंट्रोल, ये जो एटोनॉमस सिस्टम होती है दोस्तों, ये कंट्रोल क्या करती है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन. नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन, ये बोलो दोस्तों. इनवॉलंटरी एक्शन मींस ऐसे एक्शन जो हमारे हाथ में नहीं है, जो ब्रेन के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसे कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जीआईटी, बात क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन जीआईटी, इसका जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट है. जीआईटी का मतलब होता है दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी. तो दोस्तों ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट हैज दोस्तों इनहिबिटरी इफेक्ट. वाओ, इनहिबिटरी मींस डिप्रेसिंग इफेक्ट है, इट हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन जीआईटी. इट इनहिबिट on GIT means ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इनहिबिट दोस्तों, इट इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस लाइक दोस्तों सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, saliva, gastric juice and intestinal juice and intestinal juice. समझो इस बात को. So it inhibits the secretion of digestive juice like saliva, gastric juice or intestinal juice. और दोस्तों it also inhibit that is motility. Motility means movement. Motility of digestive tract like esophagus, stomach and small intestine and large intestine. इनहिबिटरी इफेक्ट है. कैसा इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, डिप्रेसिंग इफेक्ट है, सब कुछ डिक्रीज कर देता है. इट इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसलिए तो दोस्तों सलाइवा और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट वर्क अंडर 3 F, दैट इज फाइट, फ्लाइट और फ्राइट. कब काम करता है दोस्तों, कब काम करता है, दैट इज फाइट म्हणजे भांडण करणे, लढाई करणे, या फिर फ्लाइट किंवा इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे पळून जाणे, किंवा फ्राइट म्हणजे भीती वाटायला लागली. या 3 F असतात लक्षात. 3 F ऑफ दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट. और ये जो है इट वर्क इन स्ट्रेस एंड इमरजेंसी. नाउ ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसे कहते हैं दोस्तों रेस्ट एंड डाइजेस्ट. इट वर्क ड्यूरिंग रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेस्ट, तब ये काम करता है. मैंने कल इसके बारे में डिटेल में बोला है. और इस इट स्टिमुलेट दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन जीआईटी. इट हैज stimulatory effect on GIT. Stimulatory effect on GIT. Effect on GIT means gastrointestinal tract. GIT का मतलब है gastrointestinal tract के ऊपर stimulatory effect है. Means stimulatory means अच्छा effect है, ये increase कर देता है सब कुछ. Okay, it has a stimulatory effect. Okay, ये है it has a stimulatory effect दोस्तों. So stimulatory effect का मतलब ये है कि ये जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है. इट स्टिमुलेट द सब इनहिबिट हटाओ, स्टिमुलेट लगाओ. इट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ दोस्तों दैट इज ऑफ डाइजेस्टिव जूस. इट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. नाउ लाइक सलाइवा, वही सलाइवा दैट इज gastric juice, saliva, gastric juice and intestinal juice or surface intestinal juice. Number 2, it also stimulate motility of, it stimulate दोस्तों, stimulate motility of
It stimulates motility of digestive tract. It stimulates motility of digestive tract. ओके, तो जो एसिड वगैरह जो सीक्रेट होता है जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है तब सीक्रेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये याद रखो। इफेक्ट ऑन जीआईटी, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया है, इन्होंने जस्ट ब्रीफ में मेंशन किया है। ये एक्चुअली टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द सेकंड लास्ट टॉपिक। ओके, 21वां टॉपिक है 11वीं में 11 साइंस में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे ये है। तो आपको मैंने सिर्फ ये जीआईटी का यहाँ पे मेंशन किया है। इज दैट क्लियर? स्लाइड नंबर 1 कौन घेता स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट कौन घेता? ओके, कौन घेता स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक है, रसिका सावजी। ओके बेटा, त्याला नंबर देऊन पाठवतो ना, ठीक आहे? दिसतं व्यवस्थित? रसिका मॅडम, ठीक आहे, चालतंय? हाँ, जरा थांबा, ठीक है। चिन्मय उद्या चला गया तुम्ही। ओके, डन। इज दैट क्लियर? आता क्लियर है? जरा आता क्लियर है? ओके, डन। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ जीआईटी बाय, दोस्तों हम बात करें न्यूरल रेगुलेशन, और उसी में भी क्या है न्यूरल रेगुलेशन भी दोस्तों फ्रॉम ब्रेन, आता गया बेटा रशिका, आता गया बेटा फ्रॉम ब्रेन। ओके, डन, क्लियर है? ओके, डन। आगे चलते हैं, ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। वी आर स्टिल डीलिंग विद द न्यूरल रेगुलेशन। कल मैंने एक चार्ट बनाया था, ओके, वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर लगा दो, और वॉल ऑफ बायोलॉजी जो है दोस्तों, एक भिंतीचा कोपरा रिकामा राहिला नाही पाहिजे, भिंतीचा एक कोपरा तिथे पण लावून द्या सगळं, ठीक आहे? आणि स्टूलवर चढून वाचायची तयारी ठेवा नंतर। आलं लक्षात? एक कोपरा रिकामा राहिला नाही पाहिजे भिंतीचा। कधी जर घरी व्हिजिट केली तर एका साइडला फिजिक्स, एका साइडला बायोलॉजी, एका साइडला केमिस्ट्री, एका साइडला तुमची पुस्तक आणि कपडे। आलं लक्षात? कसा रँक कोण येत नाही बघू। नाउ दोस्तों बात करते हैं, दैट इज स्लाइड नंबर 2 है, दैट इज न्यूरल रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नो डाउट न्यूरल रेगुलेशन ही है, पर यहाँ पे अभी क्या है दोस्तों, लोकल है। ओके, लोकल मींस लोकल नर्वस सिस्टम मींस लोकल रेगुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, न्यूरल रेगुलेशन में जो लोकल रेगुलेशन है, मतलब that is controlled by, it is controlled by plexus present in wall of plexus present in wall of alimentary canal, plexus present in wall of alimentary canal। alimentary canal के वॉल में कुछ plexus होते हैं। now what is meant by plexus का मतलब होता है दोस्तों नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। हमेशा याद रखो, ब्रैकियल प्लेक्सस इम्पीरियस पोस्टीरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे एक्सिलरी इसमें होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस एक्सिला में। सो प्लेक्सस मींस दोस्तों नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का नेटवर्क होता है प्लेक्सस, नर्व फाइबर, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, दैट इज प्लेक्सस। नो होता क्या है याद रखो, दो टाइप के प्लेक्सस होते हैं, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। दो टाइप के प्लेक्सस है और उनका काम भी बताता हूं। नंबर 1 है दोस्तों, 4 लेयर हैं फ्रॉम आउटर टू इनर, सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ये है, हमें पता है। ओके, सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, एसएम सैमसंग, एसएम सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। याद रखो क्या है दोस्तों, फ्रॉम outer to inner, याद रखो। ओके, एसएम सीरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें, एक है मस्कुलरिस जो स्मूथ मसल से बना होता है लेयर, जैसे कि उसका निमोनिक्स है दोस्तों, दैट इज आइकॉल मींस इनर जो है सर्कुलर मसल से बना होता है, इनर साइड पे सर्कुलर मसल का लेयर है, आउटर साइड पे लॉन्जिट्यूडिनल। और दोस्तों एक प्लेक्सस होता है सब म्यूकोसा में,
याद रखो SM SM। सो दोस्तों ये जो प्लेक्सस है दो टाइप के होते हैं, जो आउटर से इनर जाते हैं, जो सब प्लेक्सस दोस्तों, प्लेक्सस इन मस्कुलैरिस, जो मस्कुलैरिस है उसमें जो प्लेक्सस है उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है मसल है तो मायंटेरिक प्लेक्सस। उसका नाम क्या है? मायंटेरिक प्लेक्सस, मायंटेरिक प्लेक्सस। अरे मायंटेरॉन मतलब क्या? मायंटेरिक, इंटेरॉन म्हणजे इंटेस्टाइन, मायो मींस मसल, मायंटेरिक प्लेक्सस, और इसका साइंटिफिक नाम है ऑरबैच प्लेक्सस। क्या नाम है? ऑरबैच प्लेक्सस, ऑरबैच प्लेक्सस। और इसका काम क्या है? ये जो ऑरबैच प्लेक्सस है, मायंटेरिक प्लेक्सस दैट इज प्रेजेंट इन मस्कुलर बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल दोस्तों, इट कंट्रोल, इट कंट्रोल, क्या कंट्रोल करेगा? आप बोलो क्या कंट्रोल करेगा? कोई ग्लैंड है मस्कुलरिस में? कोई ग्लैंड है? इज देयर एनी सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन मस्कुलरिस? यस और नो? सोचो, कोई ग्लैंड है क्या मस्कुलरिस में? ओके, इसके नजदीक आसपास कोई ग्लैंड है? नहीं। तो क्या है? स्मूथ मसल है। और मसल क्या करते हैं? मूवमेंट। मसल क्या करते हैं? मूवमेंट। तो क्या कंट्रोल करेगा? कंट्रोल क्या करेगा दोस्तों? सोचो और बोलो, सोचो और बोलो, रटो मत, सोचो, रटो मत, सोचो। मोमेंट, मोमेंट कंट्रोल करेगा। मोमेंट, बहुत बढ़िया। क्या कंट्रोल करेगा? मोमेंट दोस्तों, ये क्या कंट्रोल करेगा? मोमेंट, मोमेंट कंट्रोल करेगा, मोमेंट हमेशा। क्या कंट्रोल करेगा? मोमेंट। ओके, मोमेंट कंट्रोल करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और वो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट। सो दोस्तों इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नोन एज, उस मूवमेंट को कहा जाता है दोस्तों पेरिस्टालसिस। उसे क्या बोला जाता है? पेरिस्टालसिस। उसे क्या बोला जाता है? पेरिस्टालसिस। तो कैसे याद रखेंगे? ये जो है दोस्तों मायंटेरिक प्लेक्सस या फिर मेसनर्स प्लेक्सस दोस्तों, याद रखो, कंट्रोल द मूवमेंट। तो याद रखेंगे मैम, यम ए यम। तीन चीजें हैं, साइंटिस्ट का नाम, काम एंड लोकेशन। इसमें तीन चीजें, साइंटिस्ट का नाम, काम एंड लोकेशन। साइंटिस्ट का नाम है ऑरबैच, लोकेशन है मस्कुलरिस, काम है मूवमेंट कंट्रोल। ओके, नाम, काम और साइंटिस्ट का नेम। तीसरा, दूसरा दोस्तों, दैट इज, उसका नाम है इन सब म्यूकोजा होता है, इट इज लोकेटेड इन सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा में है ग्लैंड, और उसके थोड़ा जो आगे लेयर है उसमें म्यूकोजा, उसमें भी होते हैं ग्लैंड। सो ये जो सब म्यूकोजा है दोस्तों, इसका नाम है दैट इज सब म्यूकोजल प्लेक्सस। क्या नाम है? सब म्यूकोजल प्लेक्सस। लोकेशन वर में एक नाव आहे, नावाचे दोन प्रकार आहेत। वन नेम इज बेस्ड ऑन द लोकेशन, सब म्यूकोजल प्लेक्सस, और वन नेम इज बेस्ड ऑन साइंटिस्ट, उसका नाम है मेसनर्स। साइंटिस्ट का नाम है मेसनर्स प्लेक्सस। वाह, क्या नाम है? मेसनर्स प्लेक्सस। अभी सब म्यूकोजा में कौन से ग्लैंड है? सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूodenum कौन से ग्लैंड है? बोलो बच्चों, कौन से ग्लैंड है? कौन से ग्लैंड है सब म्यूकोजा में? वाओ, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बात है, कौस्तुभ, शैश, वेदिका, बहुत ही बढ़िया, प्रतीक। और उसके नजदीक एक लेयर होता है म्यूकोजा, उसमें तो ग्लैंड है। सो दोस्तों ये क्या कंट्रोल करेगा? ये इट कंट्रोल, पाठांतराची गरज आहे का? इट कंट्रोल दोस्तों, दैट इज secretions of digestive juice. It control the secretion of digestive juice. फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखो एसएमएस, एसएमएस, यस फॉर लोकेशन, एम फॉर नेम ऑफ साइंटिस्ट, और यस फॉर अगेन नाम, काम और लोकेशन। काम सिक्रेशन, नाम मेसनर्स प्लेक्सस, लोकेशन सब म्यूकोजा, मैम एसएमएस। इज दैट क्लियर? स्लाइड नंबर 2, मैम एसएमएस। हे लक्षात ठेवा काय लक्षात ठेवायचं? काम, नाम और रहता कहां पे? काम, नाम और रहता कहां पे? इंडिया में तीन चीजें पूछी जाते। कोणी अनोळखी माणूस भेटला तुम्हाला विचारते काय नाव आहे तुमचं? डॉक्टर भास्कर शिंदे। बर, काम काय करता? मी डॉक्टर आहे, म्हणजे मी मेडिकल स्टुडंट आहे, मी असं सांगायचं त्यावेळेस.
पोटलच्या हात मी परभणीचा आहे. ठीक, याच्यावरनं जज करायला त्याचा जात कुठली असेल, त्याचा धर्म कुठला असेल. आलं लक्षात? तो श्रीमंत आहे का गरीब आहे, शिकलेला आहे का अनपढ आहे, सगळं सगळं जज करतात लोक. माझ्या गाडीवर लिहिलेलं आहे पल्सरवर, मी कॉलेजला असताना पल्सर गाडी होती माझ्याकडे, आहे ती असं. तर पल्सरवर मी लिहिलेलं आहे डोंट जज मी. आलं लक्षात? डोंट जज मी, लक्षात ठेवा. असं गाडीवर लिहिलं होते. आज पण आहे डोंट जज मी. माझ्या भावाचा मुलगा आहे परीक्षित, तो ती गाडी वापरतो. डोंट जज मी असं लिहिलं होतं गाडीवर. डोंट जज मी असं. आलं लक्षात? डोंट जज मी. ठीक आहे. बरं, असं बघ, मी एक गाडी असं छान गाडी घेतली नवी पल्सर, कारण की पल्सर कडे बघून मी अभ्यास केला. माझ्या नीटचा सीईटीचा अभ्यास करताना माझ्या रूम मध्ये पल्सरचं लावलेलं होतं चित्र. ठीक आहे. माझे भाऊजी बजाज मध्ये होते, तर त्यांच्याकडे ते कॅलेंडर यायचं, मी ते कापून आणलं होतं आणि ती गाडी माझ्याकडे होती काही वर्षानंतर, म्हणजे दुसऱ्याच वर्षी होत असतं सर. डोंट जज मी ही गाडी लावून मी गावाकडे घेऊन गेलो. गावाकडचे लोक यायला वाटायला लागले डोंट जुडगे मी. ह्याचा अर्थ काय म्हणजे डोंट जुडगे मी. म्हणलं ते डोंट जुडगे मी नाहीये, ते डोंट जज मी आहे. मला जज करू नका ह्याच्यावरनं त्याच्यावरनं. ओके, तर लक्षात ठेवा. सो छोड़ो, तो दोस्तों काम सिक्वेशन, नाम मेसनर प्लेक्सस, लोकेशन सबम्यूकस, काम मूवमेंट कंट्रोल करना, नाम ऑर्बेस प्लेक्सस, लोकेशन मस्कुलरिस. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, चला गया स्क्रीनशॉट. प्लेक्सस का मतलब लिखा है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर. प्लेक्सस का मतलब लिखा है नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर. थैंक यू रसिका बेटा. ओके, डन. तो ये हो गया न्यूरल रेगुलेशन. ये दोनों है, एक है सीएनएस से होने वाला और एक है लोकल. आप क्लियर है? मैम एसएमएस कभी नहीं भूलोगे आप. ये कुछ एक्स्ट्रा एज है दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किए हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसके ऊपर. ये पुरानी पापी है एक्चुअली. पुरानी पापी में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और मेरा ये एनालिसिस है खुद का, और बहुत सारे पेपर जो मैंने देखे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, जिपमर के ऑल दैट. तो दोस्तों जो बाहर के एक दो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हैं. दोस्तों बात करेंगे स्लाइड नंबर 3, और दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन. हार्मोनल regulation, okay, of gastrointestinal. There are 4 hormones which regulate the gastrointestinal tract. निकालस लिखून दे. वन बाय वन बोलिए दोस्तों. बात करते हैं दैट इज गैस्ट्रिन की. वन बाय वन बोलिए. बात करेंगे दोस्तों गैस्ट्रिन की, कि गैस्ट्रिन का क्या रोल है. गैस्ट्रिन नाम में ही काम है दोस्तों. गैस्ट्रिन का काम मैं बोलता हूं इट स्टिमुलेट. ये जो गैस्ट्रिन होता है इट स्टिमुलेट हे कुठं दिले तुमच्याकडे बुक असेल तर काढा पेज नंबर. ओके, लास्ट टॉपिक आहे केमिकल कोऑर्डिनेशन अँड कंट्रोल. पेज नंबर तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला पेज नंबर 339 बघा आहे का. ओके, तो दोस्तों दीज आर द 4 पेप्टाइड हार्मोन्स. पेप्टाइड हार्मोन्स म्हणजे प्रोटीन इन नेचर येते. 4 पेप्टाइड हार्मोन्स ऑफ जीआयटी, गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक्ट. तिथेच काम करतात. आहे का बघा पेज नंबर 339 वर आहे का. कळतंय का? भेटलं ना, हे महत्वाचं आहे. हे इथं विचारलं जातं. हा प्रश्न आलाय 2017 ला. इट स्टिमुलेट दोस्तों गैस्ट्रिन, इट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड. नाम में ही काम है. इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक. gastric glands of stomach दोस्तों, of stomach to release HCl म्हणजे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन. तो ये स्टिमुलेटरी है गैस्ट्रिन. ये जो गैस्ट्रिन है मान लो ये है दोस्तों स्टमक, और ये है स्टमक. ओके, मान लो ये है डिवोडेनम. तो ये जो है अपना गैस्ट्रिन, ये जो है अपना गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन क्या करेगा. ये जो इसका नाम है दोस्तों गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन क्या करेगा. स्टिमुलेटरी इफेक्ट है इसका. ये जो गैस्ट्रिन है इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है किसके ऊपर. स्टमक के ऊपर. और क्या रिलीज करता है. इट कॉजेस द रिलीज ऑफ HCl एंड
पेप्सिनोजन फ्रॉम स्टमक। ये कौन सा ऑर्गन है? ये है दोस्तों स्टमक। एमसीक्यू। दिस इज एन एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन ऑन स्टमक। याद रखो, दिस इज एन एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन ऑन स्टमक। ओके डन। तो दूसरा एक होता है दोस्तों गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम में ही काम है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड त्याला इंटेरोगॅस्ट्रोन सुद्धा म्हणतात, which inhibit the secretion of gastric juice and motility of stomach. So gastrin it stimulate the gastric gland of stomach to release HCl and pepsinogen. ये जो है दोस्तों, ये जो गैस्ट्रिन है, it also stimulate motility of stomach. motility का मतलब है मूवमेंट, motility in stomach और motility of stomach. स्टमक की जो मोटिलिटी होती है, मूवमेंट जो होती है दोस्तों, वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो चर्निंग मूवमेंट होता रहे। ये है गैस्ट्रिन, नंबर 1 हार्मोन। नंबर 1 हार्मोन। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट रसिका बेटा, स्क्रीनशॉट। इज दैट क्लियर? पेप्सिनोजन म्हणा किंवा पेप्सिन काही पण चालतं, सुरुवातीला पेप्सिनोजनच रिलीज होत असतं and later on that पेप्सिनोजन is converted into पेप्सिन। ऐसा होता है दोस्तों। later on वो पेप्सिनोजन का पेप्सिन बनता है, तो पेप्सिनोजनचं नंतर पेप्सिन बनतं है। जस्ट वेट। ठीक है, तर पेप्सिनोजनचं नंतर पेप्सिन बनतं। क्लियर आहे का? स्क्रीनशॉट घेतला। हे झालं ऍक्शन ऑफ गॅस्ट्रिन। याद रखो, एक हार्मोन है, 4 हार्मोन है, एकाचं काम संपलं। आता बोलूया सिक्रेटिंग। नंबर 2 का हार्मोन सिक्रेटिंग। दिस इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। इसके ऊपर एक दूसरा एमसीक्यू। दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है सीक्रेटिन। दोस्तों दिस इज द फर्स्ट हार्मोन, दुनिया का पहला हार्मोन है जो डिस्कवर किया। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड सीक्रेटिन। दुनिया का पहला हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया, सीक्रेटिन। ना ये जो सीक्रेटिन है दोस्तों, इट एक्ट ऑन द पैनक्रियास। ये किसके ऊपर एक्ट होता है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये जो सीक्रेटिन है दोस्तों, सीक्रेटिन it act on the pancreas। मान लो ये है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये उसका हेड है, ये नेक होता है, ये बॉडी, और ये है टेल। सो कौन से ग्लैंड है? ये है पैनक्रियास। और पैनक्रियास के ऊपर ये सीक्रेटिन एक्ट होता है दोस्तों। मान लो ये है अपना सीक्रेटिन, ये है अपना सीक्रेटिन। और ये जो सीक्रेटिन है, नाम में ही कुछ काम है, तो इट कॉजेस सीक्रेशन ऑफ दोस्तों, इट कॉजेस सीक्रेशन ऑफ। ये जो सीक्रेटिन है, इट कॉजेस दोस्तों, इट हैज स्टिमुलेटिव इफेक्ट एंड इट कॉजेस सीक्रेशन ऑफ दो चीजें, दैट इज वाटर एंड बाइकार्बोनेट। दो चीजें, एक है दोस्तों वाटर और दूसरा है दैट इज बाइकार्बोनेट आयन HCO3- और दूसरा ये है दोस्तों वाटर H2O। So it causes secretion of water and bicarbonate ion from the pancreas। Bicarbonate ions from pancreas। So ये जो secretin है दोस्तों, secretin it stimulate कौन सी pancreas, exocrine और endocrine? Exocrine pancreas। It stimulate exocrine pancreas to release or to secrete। क्या secrete? To secrete दोस्तों, to secrete the water and bicarbonate ion। To secrete water and bicarbonate ion। और वो जो water और bicarbonate ion है, वो पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा इंटेस्टाइन में आते हैं। ये है secretin। समझे या नहीं? This is an secretin। काम देखो क्या कर रहे हैं दोस्तों। अभी आता है जिसका नाम है कोलेसिस्ट। कोलेसिस्ट मतलब गॉल ब्लैडर। कोलेसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों गॉल ब्लैडर। कहीं भी लिखो, कोलेसिस्ट का मतलब होता है गॉल ब्लैडर। कोलेसिस्टोकाइनिन, काइनिन का मतलब है मूवमेंट। काइनिन मींस मोशन, मूवमेंट। कोलेसिस्टोकाइनिन एनसीईआरटी में इसका यही नाम दिया है, और इसका ओरिजिनल नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। पैनक्रियो मींस पैनक्रियास, जाइमिन मतलब एंजाइम।
जाइमिन मींस एंजाइम, और इसका ओरिजिनल इसका शुद्ध ये है दोस्तों CCK पीजेड। इसका नाम क्या है? CCK पीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, CCK पीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन, पीजेड मींस पैनक्रियोजाइमिन, ऐसा है। तो इसका मतलब कोलेसिस का मतलब होता है दोस्तों, हमेशा याद रखो कहीं तो भी कोलेसिस्ट, सिस्ट माने फ्लूइड फिल्ड कैविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सिस्ट? सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सिस्ट ऊपर ले हाथ पर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसे कहते हैं सिस्ट, फ्लूइड फिल्ड कैविटी सिस्ट। और इसका कंफ्यूजन है साइट, इसका कंफ्यूजन होता है साइट मतलब सेल, कंफ्यूज है तो नहीं? साइट का मतलब होता है दोस्तों सेल, हेपेटोसाइट, ओके, साइट, साइट मतलब सेल, हेटेरो, सिस्ट मींस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और दोस्तों साइट मींस सेल। ना ये कोलेसिस्ट में कोल लक्षात ठेवा, काईल नाम, काईल म्हणजे काय लक्षात ठेवा, कोलेसिस्ट म्हणजे गॉल ब्लॅडर, कोलेसिस्ट का मतलब होता है उसको गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल है, इसलिए इसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। और पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियाज से क्या रिलीज करेगा? जाइमिन मींस पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करने में काम करता है, इसलिए पैनक्रियोजाइमिन। तो दो ऑर्गन के ऊपर एक्ट होता है दोस्तों, एक होता है गॉल ब्लैडर और दूसरा होता है पैनक्रियाज, इसलिए इसका इतना बड़ा नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। और कुछ लोग इसे सिर्फ सीसीके बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो याद रखो दोस्तों, मान लो ये जो है दोस्तों, ये जो कोलेसिस्टिक पीछड़ जो है, सीसीके पीछड़ एक्ट ऑन दोस्तों गॉल ब्लैडर, एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर एंड stimulate the release of bile, stimulate the release of bile, नंबर 1 काम। दूसरा काम क्या है? ये जो सीसीके पीछड़ है, इसका दूसरा पार्ट जो है एक्ट ऑन दोस्तों पैनक्रियाज, कौन सी? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ, स्टिमुलेट दोस्तों, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ, ये दो कंफ्यूजर है, पैनक्रियाटिक एंजाइम नंबर 1। क्या कंफ्यूजर है? कि पैनक्रिया के ऊपर एक्ट होने वाले दो एंजाइम है, सिक्रेटिन एंड सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन पीछड़। तो कौन सा क्या करता है? सिक्रेटिन इज रिस्पांसिबल फॉर दोस्तों देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, एंड कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन सीसीके पीछड़, नाम में ही काम है, इसलिए हर टर्म बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट। सो इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? स्लाइड नंबर 3 रस्सी का बेटा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ठीक है? यस, सिक्रेटिन इज रिलीज्ड फ्रॉम अर्जेंटाफिन, घेतला का स्क्रीनशॉट? डन, थैंक यू रस्सी, डन। नाउ दोस्तों, और ये हमेशा कंफ्यूज होता है, याद रखो, ये हमेशा कंफ्यूज होता है, ओके? और ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने, पता है उनको ना, जो एग्जामिनर है उनको सब कंफ्यूजर पता है, इसीलिए उनको सब पता है कि कौन सा पॉइंट डिफिकल्ट जाता है बच्चों, क्योंकि उनको भी तो वो डिफिकल्ट जाता है, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। भले उनका वो अभी उनका क्लियर हुआ होगा, पर जब उन्होंने पहली बार पढ़ा होगा तो उनको भी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट गया होगा, तो वहां पे उनके क्या होता है, टेम्पटेशन आ जाता है, अरे इसके ऊपर एमसीक्यू निकाले तो बहुत सारे बच्चे फंस सकते हैं, ओके? बहुत सारे बच्चों का गलत होता है, गलत हो सकता है दोस्तों। तो बात करते हैं, दैट इज वही हार्मोन सीसीके पीछड़। सीसीके पीछड़ क्या करता है? सपोज मान लो ये है सीसीके पीछड़, किसके ऊपर काम करेगा? इधर सीसीके पीछड़, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, कोलेसिस में गॉलब्लैडर। Now stimulate the gallbladder and stimulate exocrine pancreas. Stimulate gallbladder and also stimulate exocrine pancreas. क्योंकि दो टाइप के पैनक्रिया है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। Stimulate exocrine pancreas.
स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर, ये प्लस का मतलब होता है स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज, ओके, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज दोस्तों, टू रिलीज बाय, and stimulate pancreas and pancreas to release दोस्तों pancreatic enzyme, finish, release pancreatic enzyme, pancreatic enzyme। जो क्लैरिटी छोटे छोटे टेबल में है ना दोस्तों, वो क्लैरिटी वो लाइन में कहा, जो क्लैरिटी छोटे छोटे टेबल में है वो क्लैरिटी लाइन में कहा। जो क्लैरिटी दोस्तों, जो क्लैरिटी याद रखो, जो क्लैरिटी हाइपोथेटिकल डायग्राम में है, जो क्लैरिटी हाइपोथेटिकल डायग्राम है दोस्तों, वो क्लैरिटी उस लाइन में कहा, ओके, वाह, जो क्लैरिटी एक हाइपोथेटिकल डायग्राम में है, वो क्लैरिटी उस जो एनसीईआरटी के लाइन है उसमें कहा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर दोस्तों? इज दैट क्लियर? तो ये दो ऑर्गन के ऊपर एक्ट होता है, और फिर 4 नंबर पे आता है अपना, दैट इज 4 नंबर वाला जिसका नाम है गैस्ट्रिक। नाम में ही काम है इनहिबिटरी, इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो इसे कहते हैं जीआईपी, या फिर इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेरोगैस्ट्रॉन, इंटेरोगैस्ट्रॉन। और डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन इंटेरोगैस्ट्रॉन एंड इंटेरोकाइनेज, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेरोगैस्ट्रॉन और इंटेरोकाइनेज। सो नाम में ही काम है, क्या करेगा बोलो, नाम में ही काम है, क्या कर सकता है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, कोई मुझे बता सकता है? इंटेरोगैस्ट्रॉन और इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज इज एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा व्हिच कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, और ये इंटेरोगैस्ट्रॉन इज अ जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। काय करतो सर, काय हे काय करतो सर, स्टॉप द रिलीज, किसका, किसका नाम में काम है, लोकेशन कुठे ऍक्ट व्हायला लागला सांग, इनहिबिट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड है, लक्षात काय करतं, इट इनहिबिट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, गैस्ट्रिक, इट इनहिबिट दोस्तों, इनहिबिट secretion and movement of stomach, secretion and movement of stomach, movement of stomach। मैंने कहा है जब भी गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक टर्म आएगा तो रिलेटेड विद द स्टमक है, तो स्टमक का सीक्रेशन और मूवमेंट दोनों ही इनहिबिट करता है, जिसका नाम है दोस्तों गैस्ट्रिक इनहिबिटर। सर फिर ये इंटेरोन नाम क्यों है, इंटेरोन क्यों दिया है, क्योंकि इंटेस्टाइन में बनता है, बनता इंटेस्टाइन में है और एक्ट होता है स्टमक में। ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड दोस्तों बनता, बनता इंटेस्टाइन में है, बनता इंटेस्टाइन में है, ओके, और इंटेस्टाइन में बनता है पर स्टमक के ऊपर एक्ट होता है, पर स्टमक के ऊपर एक्ट होता है, बट स्टमक के ऊपर एक्ट होता है, इंटेस्टाइन में बनता है और स्टमक के ऊपर एक्ट होता है, या फिर क्या है, ये याद रखो, इसीलिए इसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, और जो नाम है इंटेरोगैस्ट्रॉन, जहां बनता है वहां पहला नाम इंटेरो माने इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर रस्सी का बेटा? तो गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करने वाला एंजाइम कौन सा है, गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करने वाला हार्मोन है, ये सब हार्मोन है, दीज आर हार्मोन, जीआईपी। गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करने वाला, थैंक यू बेटा, गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करने वाला एंजाइम कौन, सॉरी हार्मोन कौन सा है, गैस्ट्रिन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अरे दोस्तों इज दैट क्लियर? बोलो इनहिबिट कैसे करता है, तो उसके जो ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड को बोलता है ट्यूब, पोलार कर दो ना, रिलीज नहीं करने को मुझे ना, एचसीएल रिलीज करो ना, पेप्सिनोजन रिलीज करो ना, कुछ म्यूकस रिलीज करो, शांत बैठो, जब तक मैं स्टमक में हूं, मैं आया हूं इंटेस्टाइन से, और जब तक मैं यहाँ पे हूं आप कुछ भी रिलीज नहीं करोगे। और ये मस्कुलरिस मसल जो कि सर्कुलर, अलग अलग मसल है, मान लो सर्कुलरिस, लॉन्जिट्यूडिनल, वो भी अपने मूवमेंट चलाते हैं, मूवमेंट देखा, उन मसल को बोलता है चुप बैठो, हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, शांत। सो इट इनहिबिट द मूवमेंट एंड सीक्रेशन ऑफ स्टमक, जब तक ये स्टमक है तब तक स्टमक में ना सीक्रेशन होगा ना स्टमक की कुछ मूवमेंट होगी, ये है गैस्ट्रिक इनहिबिटर, समझे?
ओके, आई थिंक दिस इज द स्लाइड नंबर 4। रसिका बेटा आता है स्क्रीनशॉट मुझे सौंपो दे। ओके डन, समझ में आ गया है। 4 एंजाइम, 4 हार्मोन, आई एम सो सॉरी, दीस आर द 4 हार्मोन्स। आगे चलते बात करते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, चलो इतना आपके पास नॉलेज है, चेक करते हैं। सभी स्कूल के बच्चे हमारे पास अपने क्लास में, कैम्ब्रिज, स्टेपिंग स्टोन, रिवरडेल और क्या है दूसरा, नॉर्थ वैली, महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आणखी कुठून सगळे, आणखी कुठल्या शाळा, अलग शाळा। ओके, सभी बच्चे हैं। तो चलो आपका नॉलेज चेक करते हैं। मैं स्कूल को ये नहीं बोल रहा हूँ, पर शायद आपने शब्द सुना है या नहीं। इसका स्कूल का कोई रोल नहीं है, ये आपका खुद का रोल है। जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट काम करती है तो उसे कौन सा इफेक्ट बोला जाता है? ओके, उसे कौन सा इफेक्ट बोला जाता है दोस्तों? जब दो चीजें, एक नोट लिखता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, एक नोट लिखता हूं दोस्तों, दैट इज गैस्ट्रीन and GIP, gastric inhibitory peptide, have दोस्तों opposite effect, have opposite action. Okay, have opposite action. So named as क्या बात है, क्या बात है, वाओ, बहुत ही बढ़िया। किसने कहा वो शब्द? फिर से तो वो चला गया सर। किसने कहा वो शब्द? वाह, किसने कहा वो शब्द? सृष्टि इंगळे। वाह, बहुत ही बढ़िया सृष्टि। पुन्हा कोणी तीनच विचारलंय। वाव वाव, पुन्हा आणखी कोणी? गायकवाड ग्लोबल, बरोबर, गायकवाड ग्लोबल, बहुत बढ़िया। आणखी एक कोणता शब्द? तीनच शब्द सांगितले, कोणालाच माहित नाही तो शब्द। क्या बात है, आणखी कोणी? नहीं, फक्त तिलाच माहित है। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया, जब दो हार्मोन हैव अपोजिट एक्शन, उन्हें कहते हैं दोस्तों एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एमसीक्यू, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। और when two muscles have opposite action, they are also called the antagonistic muscle। ये है बाइसेप, ये है बाइसेप। काम क्या है बाइसेप? क्यों? सेफेलॉन मींस हेड, उसको दो हेड होते हैं। बाइसेप काम क्या है? फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म। यहाँ पे है ट्राइसेप, इसका काम क्या है? एक्सटेंशन। काम क्या है? एक्सटेंशन। अपोजिट एक्शन है। सो बाइसेप एंड ट्राइसेप आर एंटागोनिस्टिक मसल। वैसे ही गैस्ट्रीन एंड जीआईपी हैव अपोजिट एक्शन, सो नेम्ड एज एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन। और जो हार्मोन दोस्तों सेम इफेक्ट होता है, जिन हार्मोन का सेम इफेक्ट होता है, उन्हें बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। ओके, और एक कोई मुझे एग्जांपल बता सकता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन का? मैंने पढ़ा है इसी टॉपिक में। व्हाट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन? कोणी सांगा? ओके, व्हाट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन? क्या बात है, किसने कहा? पुष्कर काळे, अभिजीत, पुष्कर, प्रतीक, बहुत ही बढ़िया। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर आल्सो दोस्तों एंटागोनिस्टिक हार्मोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बहना है मुझे इस नॉलेज में। ग्लूकागॉन, ओके, डुबकी लगानी है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोस्तों आल्सो हैव अपोजिट एक्शन। क्या करता है? अपोजिट एक्शन, opposite action, and hence are antagonistic hormone। हम प्रश्न भी चल रहा है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। जो भी हार्मोन का एक्शन अपोजिट होता है उन्हें कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। पता होना चाहिए जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन दोस्तों, इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। और दोस्तों इट डिक्रीजेस मतलब BSL, ब्लड शुगर लेवल मतलब BSL, BSL को डिक्रीज करता है। ग्लूकागॉन करता क्या है? अपोजिट है। ग्लूकागॉन
आगे है सिलेबस में, ग्लूकागोन क्या करेगा, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, बीएसएल ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है ग्लूकागोन। और दोस्तों यहाँ पे एक टिप लिखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। Those hormones which have same effect are called as synergistic hormone. Those when two hormones have same effect, ऐसा भी है दोस्तों, when two hormones have same effects on, okay, same effect, okay, on a particular organ are known as synergistic हार्मोन, सिनर्जिस्टिक हार्मोन। ये कहाँ पे, दो जगह पे ये शब्द है, दो जगह पे है। एक टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर बॉटनी में, और दूसरा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड है ऑपोजिट एक्शन, सो नेम्ड एज एंटागोनिस्टिक हार्मोन। स्क्रीनशॉट बेटा रसिका, चलो क्या स्क्रीनशॉट। तो जो इंसुलिन है, क्या बात है, किसने लिखा ये किसने लिखा, क्या बात है, किसने लिखा ये, वाह नंदनी मस्के, वाह वाह वाह, क्या बात है। इंसुलिन इज कॉल्ड एज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिया मींस देयर इज अ ग्लूकोज इन ब्लड, तो ग्लूकोज शुगर यहाँ पे ग्लूकोज है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है कौन, इंसुलिन, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल कम करता है। और जो ग्लूकागोन है दोस्तों वो है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है कौन, ग्लूकागोन। और इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, याद रखो हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट बेटा रसिक, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, डन, घेतलं का, पुढे जाऊया, पुढे जाऊया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज एन रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इतना है रेगुलेशन, इतना है दोस्तों रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज एन रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फिनिश, ओके। ये टीचिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टीचिंग एक ऐसा है कि टीचिंग की वजह से जो फर्स्ट इंप्रेशन है उस टॉपिक का, ये कैसा है हमारे दिमाग में ये जाता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द टीचर कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है उस टॉपिक का, ओके। डिफिकल्ट है, हार्ड है, मीडियम है, इजी है, कैसा है, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन अगर सही गया ना, सही तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है फर्स्ट टाइम, तो दोस्तों वो इजी हो जाता है फिर हर बार उसको रिवाइज करना। अगर पहली बार ही सब प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से स्टोर नहीं हो रही है, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है बाद में। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो दोस्तों बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बात करेंगे स्लाइड नंबर 4 है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। एक छोटा सा टॉपिक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, और दूसरा एक दोस्तों दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। साथ में ही हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड, पर वो अलग टॉपिक है और उसकी वैल्यू भी अलग है ना। होता क्या दोस्तों, हम खाना क्यों खाते हैं, ओके, टू जनरेट और टू सिंथेसिस एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। खास करके हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है दोस्तों, हीट रिलीज होती है, हीट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए ओके वी टेक न्यूट्रिशन टू गेट द एनर्जी, ये तो हमें पता है दोस्तों, वी टेक न्यूट्रिशन, ओके। ये सब जो चल रहा है, ओके, ये जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ये सब चल रहा है, इट्स फॉर टू गेट एनर्जी और टू गेट सम प्रोटीन्स व्हिच फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी मींस इट इज द, यू ऑल नो दैट यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ एनर्जी कैलोरी। सो दोस्तों कुछ डेफिनेशन लिखता हूं, व्हाट इज मीन बाय 1 कैलोरी एनर्जी का मतलब क्या है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ 1 कैलोरी एनर्जी, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ 1 कैलोरी एनर्जी, और 1 कैलोरी हीट क्या है। सो दोस्तों इट इज amount of energy
it is an amount of energy required, it is an amount of energy required to raise the temperature of, to raise temperature or to increase temperature of 1 gram of water, to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. इसे कहते हैं 1 कैलोरी एनर्जी, इसे कहते हैं दोस्तों 1 कैलोरी एनर्जी, CAE, 1 कैलोरी एनर्जी. ओके, 1 कैलोरी एनर्जी मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल टू दोस्तों, ओके, इट इज, ओके, 1 कैलोरी मींस टू इंक्रीज टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस of 1 gram of water, that is 1 calorie energy. Now दूसरा एक शब्द है दोस्तों, that is what is the concept of 1 kilocalorie energy. 1 kilocalorie, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 kilocalorie एनर्जी का मतलब क्या है? Now what is 1 kilocalorie energy? Now ये जो 1 kilocalorie energy है दोस्तों, it is same amount of energy, the same amount of energy required. It is an amount of energy required to raise, basic definition of physics है, to raise temperature of, अभी जो weight है वाटर का चेंज हो जाएगा, temperature of दोस्तों 1 kg, 1 kilogram of water, temperature of 1 kilogram of water by same 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius. तो ये हो गया दोस्तों 1 किलो कैलोरी. ग्राम का किलोग्राम बन गया तो कैलोरी का बन गया दोस्तों किलो कैलोरी. ये बेसिक चीज है. बट इन मेडिकल साइंस, बट इन जनरल जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं दोस्तों, दैट किलो कैलोरी को कैलोरी बोलते हैं. ओके, जनरली याद रखो, जनरली न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, याद रखो क्या कहते हो, किलो कैलोरी को कैलोरी बोलते हैं. हम कभी नहीं ऐसा बोलते दोस्तों कि हमने आज इतने किलो कैलोरी कंज्यूम कर लिया, हमारी आज इतनी किलो कैलोरी बर्न हुई. वो होता है किलो कैलोरी, पर हम उसे बोलते हैं इतने कैलोरीज बर्न हो गए, इतने कैलोरीज मैंने ले लिए, चाय में इतने कैलोरीज है, सुबह के नाश्ता में इतने कैलोरीज है, इतना वॉक किया तो इतने कैलोरीज बर्न हो जाएंगे. वी टॉक इन टर्म ऑफ कैलोरीज, भले वो किलो कैलोरी बर्न होते हैं, बट हम कैलोरी के बारे में बात करते हैं. सो बेसिक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो जो एनर्जी हम लेते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है वो किलो कैलोरी के फॉर्म में रिलीज होती है, पर हम जनरली न्यूट्रिशनिस्ट किलो कैलोरी बोलना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वी यूज द टर्म कैलोरी. ये क्लियर है? We use the term calorie. Now, what is the concept of दोस्तों bomb calorimeter? Wow, bomb calorimeter क्या है? Okay, what is the concept of bomb calorimeter? कोई मुझे बता सकता है? Bomb calorimeter नावातच काम आहे, नाम में काम है. Calorimeter means it is an instrument दोस्तों that is used to measure the amount of heat released to make in the form of calorie. तो दोस्तों ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, बोलो. व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज मीन बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर? दोस्तों एक कंटेनर है, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, ये कंटेनर है दैट इज फिल्ड विद दोस्तों ऑक्सीजन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्लोज्ड मेटल कंटेनर होता है, कंटेनर फिल्ड विद ऑक्सीजन, फिल्ड विद ऑक्सीजन गैस. मान ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है मान लेंगे, और ये ऐसा है बॉम्ब कैलोरीमीटर क्लोज है. और इसमें क्या है, अरे बॉम्ब कैलोरीमीटर तो नीचे से है, हमें क्या पता चलेगा सर ये क्लोज है या नहीं. एक मेटल कंटेनर है मान लो, दैट इज फिल्ड विद दोस्तों, एक क्लोज्ड मेटल कंटेनर दैट इज फिल्ड विद ऑक्सीजन, that is filled with oxygen because oxygen is very important for combustion. Burning के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. That is filled with oxygen. Okay, ये है bomb calorimeter. A metal container filled with oxygen. अभी निकालते हैं कि calorific value of food means carbohydrate, protein और lipid की calorific value क्या है वो निकालेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं.
वेळ आहे ना आपल्याकडे? अरे वेळ तर संपला. टाइम इज ओवर. शेष बेटा हे किती वेळेस लिहिलं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. हे अपेक्षित नाही भेटत तुझ्याकडून. तू चांगला मुलगा आहेस. पुन्हा खाली 2 मार्क. ओके, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ओके, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ओके, की असं 25 वेळेस एकच मेसेज टाइप कर. आय नो दॅट टाइम झालाय म्हणून. असा फोनचा प्रॉब्लेम नसतो कुठे. आलं लक्षात? ओके, that oxygen is used for food also, to burn the food. Okay, ठीक है, ठीक है. मग ते दुरुस्त करून घ्या पाहिजे असेल. ठीक है. ओके, चलो. Calorific value of food, 1 calorie energy, 1 kilocalorie energy, दोनों में डिफरेंस. और calorific value एक लाइन बोलता हूँ समझ. Now what is meant by calorific value of food? It is an amount of energy released by the complete combustion of 1 gram of food. उसे कहते हैं when it is in, what is that? That food is kept in bomb calorimeter. यहाँ पे हमने food रखा है 1 gram of food यहाँ पे रखा है bomb calorimeter में और उसका complete combustion हुआ है. त्याला म्हणायचं calorific value of food. 2 मिनिट थांबा. त्याला म्हणायचं तुम्ही 2 मिनिटं 9:45 झाले की तुम्ही सांगता टाइम झाला. मी काय वेड आहे का? मला कळत नाही का टाइम झालाय है ना? हे असं नाही करायचं. तुम्हाला जायचंय तर निघून जायचं तुम्ही. ठीक आहे, तुम्हाला जायचं तर निघून जायचं. तुम्ही मला नाही सांगायचं टाइम झाला. मला माहिती आहे टाइम झाला म्हणून. पण एक कॉन्सेप्ट असतो. हे एवढं सगळं लिहिलं एक लाईन बोलणं गरजेचं असतं. आलं लक्षात? हा, इथून पुढे कधी लक्षात ठेवा. तुम्हाला वेळ झाला, तुम्हाला वाटतं वेळ झाला तुम्ही जा. मला कळत नाही का टाइम झालाय म्हणून. माझ्यासमोर 4 सिस्टीम आहे. घड्याळ मला सगळं कळतं. मोबाईल आहे बाजूला, सगळं कळतं. एक 2 मिनिट 3 मिनिट झालं टाइम. कशाला तुम्हाला जर 1 मिनिट एक्स्ट्रा झालं तर तुम्ही समजा टाइम झाला करताय. तुम्ही जॉईन कशाला होता? कशाला तुम्ही नीटचा अभ्यास करताय? लक्षात घ्या. एक कॉन्सेप्ट सांगतो की ह्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे समजा इथे आपण आता याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे. यू नो दॅट ऑक्सिजन हेल्प इन कंबशन. इथं आपण 1 ग्राम फूड ठेवलंय. इट इज आयदर कार्बोहायड्रेट, आयदर लिपिड और आयदर प्रोटीन. आणि त्याचं कंप्लीट कंबशन झालं विदिन दैट बॉम्ब कैलोरीमीटर. और जितना एनर्जी बाहर निकला है उसे कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू. सपोज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रखा है दोस्तों, तो कितना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रखा है तो कितना एनर्जी बाहर निकलेगा? 4.1 किलो कैलोरी. दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर 1 ग्राम लिपिड या फिर सॉरी 1 ग्राम प्रोटीन हमने रखा है, 1 ग्राम प्रोटीन, तो कितना एनर्जी बाहर निकलेगा 1 ग्राम प्रोटीन से दोस्तों? 5.65 किलो कैलोरी. अगर उसका कंप्लीट कंबशन होता है. और लिपिड है उसका कंप्लीट कंबशन होता है. लिपिड का 1 ग्राम लिपिड रखा है और उसका कंप्लीट कंबशन होता है इन बॉम्ब कैलोरीमीटर. सो आफ्टर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिपिड दोस्तों कितना एनर्जी बाहर निकलेगा? 9.45 किलो कैलोरी. उसे कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. यह है कंप्लीट कंबशन के बाद. बट जब हम ये खाते हैं, हम जब खाते हैं दोस्तों, हम जब खाते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है यार. हम जब खाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होता. तो यहाँ पे जहां जितनी एनर्जी रिलीज बाहर, जितनी एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ. ये फिजियोलॉजी है. डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी. इट इज अ सिंपल प्रोसेस इन फिजियोलॉजी. सो डाइजेशन के बाद जितने या फिर यूज करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर वो सपोज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चले गए और वहां जब जितनी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दैट फूड. और हमेशा कम होती है. दैट फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. और फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के लिए 4, प्रोटीन के लिए 4 और फैट के लिए है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. समझे? अगर ये रेशियो पूछा जाता है, एन एवरेज अगर रेशियो निकाला जाए, ये जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, वैल्यू उसका अगर रेशियो निकाला जाए दोस्तों, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का
तो होगा 1:1:1, क्योंकि 4 4 9 म्हणजे 8च पकडून घ्या त्याला 1:1:1. तो ये कॉन्सेप्ट है, कल बात करेंगे इसके बारे में. थैंक यू. दो चीज है, ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू आणि फिजियोलॉजिकल व्हॅल्यू. आपण खाल्ल्याच्या नंतर जी हीट रिलीज होते ती फिजियोलॉजिकल व्हॅल्यू, आणि या बॉम्ब कॅलरीमीटर मध्ये जे हीट रिलीज होते ती कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. उद्याच्याला अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे ऍब्झॉर्प्शन ऑफ फूड. बेसिकली टाइप ऑफ ऍब्झॉर्प्शन काय आहेत हे बघूया. What is meant by passive absorption? What is meant by active absorption? What is meant by simple diffusion, facilitated diffusion? What is meant by osmosis and all that? और उसके बाद दोस्तों one by one हम absorption of सभी सब्सटेंस का देखेंगे. कल absorption हो जाएगा और परसों डिसऑर्डर, और उसके एक दिन बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों. सो परत एकदा सांगतो की नंतर कोण आपण 7 तारखेपर्यंत तुमच्या मित्र जर असतील सांगा. 7 तारीख आपण ठरवली, 7 तारखेला आपण नवीन टॉपिक सुरू करतोय. तुमच्या मित्रांना जर यायचं असेल तर नक्कीच सांगा. ओके. आता हे घ्या. आता तुमचे डाउट्स काय विचारणार, तुमचे डाउट्स काय, ठीक आहे. ओके, डाउट्स काय विचार. सर पण इनिबिट काय क्यों करता है, कौन इनिबिट करता है. थँक्यू सर. हाँ, डीपीपी डिस्कस करायचे आहे. चला डीपीपी जरा लक्षात घ्या. पण आता वेळ झालाय, तुमचं लेक्चर आहे ना, थोडासा वेळ झाला. लेक्चर आहे ना, झालं नाही ना, जरा लक्षात घ्या. कळतंय का, हे खूप जास्त महत्वाचं आहे. एक एमसीक्यू ऑफ द डे घेतो, जरा लक्षात घ्या. मग तुमचे डाउट्स घेऊया. तुमचं लेक्चर किती वाजता आहे आता, दुसरं किती वाजता लेक्चर आहे तुमचं. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया. थांबा. डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन, एमसीक्यू ऑफ द डे. डीपीपी घेऊ पटापट डीपीपी सांगतो, जरा लक्ष द्या. खरं तर आपला जो टाइम आहे ना, तुम्ही लक्षात घ्या, टाइम टेबल नुसार तो 10 वाजेपर्यंत आहे. आलं लक्षात, जरा लक्ष द्या. ईगल बॅच पेपर टेस्ट, बहुत बढ़िया. चिन्मय भाले 40, सृष्टि इंगळे 35, तनया गट्टानी 35, संजोत चव्हाण 31, कौस्तुभ 30, शिवानी रागणे 30, सानवी पवार. बेटा एकदा करेक्ट करशील, सानवीच आहे मला वाटतं ना, सनवी आहे काय. आता ते मला सांगशील फोन करून कधीतरी, आपलं बोलणं झालं. सानवी पवार 30, भूषण पाटील 30. इतक्या लोकांना 30 आले, तरी पण आणखी मुलं देत नाहीत पेपर. जरा विचार करण्याची गोष्ट आहे. डीपीपी देत नसतात तर यू आर हेडिंग ऑन अ रॉंग वे. आता ही प्लांट किंगडमची होते वाटतं डीपीपी. चला, डायजेशनची होते. इथं पण डायजेशन मध्ये कौस्तुभ 40 आउट ऑफ 40, शिवानी राकडे 40 आउट ऑफ 40, वैदेही नंदेश्वर 40 आउट ऑफ 40, तनया गट्टानी 35, भूषण पाटील 35, सनवी पवार 35, रोहन सपकाळ 35, नम्रता डोके 35, श्रीकांत वाघ 30, प्रणीता काथार 30, समीक्षा गंगवाल 30, विवेक गुनारे 30, बहुत बढ़िया विवेक. सुबोध खंबट 27. कोई बात, जरा लक्ष द्या, फटाफट सांगतो. Question number 1. Trypsinogen is activated by enzyme enterokinase secreted by intestinal mucosa. Double question में चल रहा है. Answer is 1. Enteropeptidase secreted by stomach. नहीं. Enterokinase secreted by large intestine. नहीं. Enterokinase secreted by small intestine or intestinal mucosa. Number 2. Proteolytic enzyme of pancreatic juice. काय है? Chymotrypsin, trypsin and carboxypeptidase. 4 आंसर. Milk sugar is acted upon by enzyme. Milk sugar म्हणजे lactose. Milk sugar means lactose. और उसके ऊपर कौन एक्ट होता है, lactase. How many salivary glands are present in human? 6. Pepsin is the digestive enzyme that is manufactured by pancreas. गलत, stomach में बनता है. Is denatured and rendered inactive in solution with low pH. नहीं, low pH में तो active है.
Begin the hydrolysis of protein in stomach. C is the answer. Helps tablet. C is the answer. Which layer of small intestine from the crypts in between the base of villi? Mucosa is the answer. Serosa, mucosa, muscularis, or all of the above. Mucosa. Question number 7. Which of the following is not correct for bile? Activate lipase, ये correct है. Bile causes breakdown of fat into very small micelles, ये भी correct है. Bile causes bile salt, bile pigment, cholesterol, phospholipid, ये भी correct है. Contain enzyme, ये गलत है, उसमें enzyme नहीं होते. After surgical removal of, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. After surgical removal of infected gallbladder, a person must be specifically careful to restrict the dietary intake of. क्या खाना बंद करना चाहिए उसमें? Fat, क्योंकि bile नहीं रिलीज होगा और bile is responsible for emulsification of fat. Is the answer. Question number 9. The mammalian trachea and esophagus both are connected to. कहाँ connect होते हैं? Both are open into pharynx. B is the answer. Bile activate lipase बराबर है. Has no enzyme बराबर है. Emulsify fat बराबर है. Is related to all above option. ये भी correct है. ठीक है? चलो. Is that clear? Is that clear? चलो. Done. चलो. बढ़िया, बढ़िया बेटा. वेदांश तुला पण 40 पडलेत का? तुम्हाला पण 40 पडलेत, मग इथे मार्क कसे येणार तुमचे? थांबा बरोबर. अरे थांबा. इथे तर 3च जणांची नाव आहेत. बाकी लोक कुठे गेले? कहाँ होईल? कस्तूर, शिवानी, प्रतीक, अभिषेक, याला पण 40. यांचे नाव कसं काय ना? ओके. सृष्टी, जयदीप यांना पण 40. श्रीधर यांना पण 40. ऋतुजा, आमेश यांना सगळ्यांना 40. नाव कसं काय ना? मी ना जरा बोलतो. हे जे ऍप आहे ना त्याच्याशी चर्चा करतो की असं कसं काय होईल. ठीक आहे. काहीतरी चुकलं असणार. असं नाही. टाइम वर पण नाही. आता आलं बघा सगळ्यांचं. आता आलं 40 किती लोकांना पडले. आयुष मुळे 40, वेदांश लकडे 40, नूनल कोलाडे 40, समृद्धी दाने 40, वेदांत चोपड़े 40, नंदनी मस्के 40, स्वराज जाधव 40, अमेश लकाश 40, ऋतु जाधव ने 40, श्रीधर लहाने 40, जयदीप कवाड़े 40, सृष्टि इंगळे 40, अभिषेक तामटे 40, प्रतीक दांडगे 40, वेदई नंदेश्वर 40, शिवानी राकड़े 40, कौस्तुभ 40. कौस्तुभ बेटा नाव टाका, पूर्ण नाव टाका. कौस्तुभ. हाँ खेळवण आहे ना, पूर्ण नाव टाका. बहुत ही बढ़िया. ये थोडंसं बरोबर केलं नाही. थँक्यू. आज थोडंसं थांबूया. एमसीक्यू ऑफ द डे नको, आज उशीर झाला. ठीक आहे सर, मला पण 40 आहे. तुला पण आहे का सर? पीकेच डीपीपी हार्ड होती, आज दुपारी डिस्कस करूया जरूर. तुमचे क्वेश्चन देतो थांबा. सर अगर सीसी के पीछे हार्मोनल रेगुलेशन करता है तो वो एक्सोक्राइन पैनक्रिया पर कैसे एक्ट करता है? उन्हें तो एंडोक्राइन पैनक्रिया पर एक्ट होना चाहिए. ये गलत है अभिषेक बेटा. एंडोक्राइन पैनक्रिया हार्मोन रिलीज करता है, ये हार्मोनल रेगुलेशन नहीं करता है. पीपी के सीसी के पीजेड ये हार्मोनल रेगुलेशन का एग्जांपल है. वो हार्मोन को रेगुलेट नहीं करता, वो खुद एक हार्मोन है जो एक्सोक्राइन पैनक्रिया का सिक्रेशन रेगुलेट करता है. ये कॉन्सेप्ट है. वेदिका तुला पण 40 का बघूया. जीआयटी इनहिबिट क्यों करता है गैस्ट्रिक जूस? ये विचारायचं आहे. कधी-कधी एसिडिटी होते ना, खूप जास्त एसिडिटी हो जाती है और ज्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक हो सकता है. तो अगर ज्यादा एसिड रिलीज हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और वो जाके फिर दोस्तों ऐसा ये इनहिबिट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये बुरा काम कर रहे हैं. अगर हमारे ग्लैंड, बॉडी के ग्लैंड ज्यादा एक्सेसिवली एक्साइटेड होकर काम कर रहे हैं तो उन्हें वो इनहिबिट करते हैं. टीचर कैसा करता है? टीचर रेगुलेटरी होता है दोस्तों. अगर कोई बच्चा डिफरेंस है तो उसको स्टिमुलेट करता है टीचर. अरे भाई
डिप्रेस मत हो जा, लोअर साइड थिंकिंग मत कर, अच्छा सोच, अच्छा सोच। अगर कोई ज्यादा ही हवा में है तो उसको टीचर डांटता है, बेटा लेवल मध्ये ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये नको, ओके। आज तुम्हाला एक कॉन्सेप्ट सांगतो, सूडो कॉन्फिडन्स, मला आठवून द्या सूडो कॉन्फिडन्स काय असतो। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ सूडो कॉन्फिडेंस। ये क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। आपने कॉन्फिडेंस सुना होगा, आपने ओवर कॉन्फिडेंस सुना होगा, आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी सुना होगा, पर आपने सूडो कॉन्फिडेंस नहीं सुना होगा। मैं समझाता हूँ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो कॉन्फिडेंस। ये नया ही टर्म है और इसका नया ही मीनिंग है, पीके में बात करेंगे। टॉपिक प्लांट किंगडम में सूडो कॉन्फिडेंस, ओके चलो। सर जीआईपी स्टमक पर एक्ट करता है तो पाइलोविक स्फिंक्टर पास करता है क्या? ये ब्लड से रिलीज होते बेटा, हमेशा याद रखो, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन ब्लड, हार्मोन्स ब्लड से रिलीज होते, कभी भी याद रखो, और ब्लड से जाके वो स्टमक के ऊपर काम करता है। व्हाट विल द रेशियो ऑफ 1:1:1? ते का कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोटीन इज टू फॅट आहे, कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोटीन इज टू फॅट, ते 9-8च पकडा त्याला बेटा सृष्टी। सर फूड इज ऑक्सिडाइज्ड इन बॉन्ड किलोमीटर इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, यस ऑक्सिडाइज म्हणजे त्याचं ब्रेकडाउन होतं, ओके। फैट एज अ 9 वैल्यू, उसको 8 ही पकड़ो ना एवरेज। सर पर आपने लिखा है कि जीआईडी इंटेस्टाइन में बनता है, जीआईपी इंटेस्टाइन में बनता है, हो पण मग इंटेस्टाइनला ब्लड सप्लाय आहे की ऋतुजा बेटा? तो ब्लड सप्लाय वेन न परत तिकडे जातात, पुन्हा येऊन स्टमक वर ऍक्ट होतो, ठीक आहे। हाँ माझी पीकेची फर्स्ट वीक द्यायची राहिली आहे, रियासन कराल का? कोण आहे, कोण म्हणतोय? उन्मेष, वैभव सरांना बोला। Secreted is secreted by which intestine? Duodenum. Duodenum. तनी ह्याचे सगळे सोर्स मी नंतर लिहून देतो कारण ते कन्फ्यूज होईल, फक्त काम लक्षात ठेवा आता। What is the result food of fungi? Glycogen, प्रतीक्षा पाटील, ग्लायकोजन आणि ऑइल, या पटापट मला ऍपला ऍड करा। शिवानी देशमुख, मला हे पाठवा बेटा, तुमचा शिवानी मेसेज करा मला, ठीक आहे। सृष्टी इंगळे, हाँ असंच आहे बेटा, 1:1:2 असं आहे। प्लांट किंगडम मध्ये 35 आले सर मला। स्वराज बढ़िया, मेरे एडमिशन नहीं है तो मेरे टेस्ट नहीं दे सकते आप, मुझे एमसीक्यू दो, मैंने सॉल्व करना, इट्स नॉट पॉसिबल बेटा, ऐसा किसी को एमसीक्यू देना इतना पॉसिबल नहीं होता है, ओके ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ऐसा हर किसी को एमसीक्यू लिख के देना तो पॉसिबल नहीं है। बरं उन्मेष, ठीक आहे ठीक आहे, त्याच्यावर किती पण टेस्ट होतील, डोंट वरी अबाउट इट, पीएनडी पण टाइम घेतो। बरं विटामिन बी2 इज अब्सॉर्ब्ड इन इलियम, सनवी बेटा, इलियम इलियम, हे बघ कसं लक्षात ठेवणार, कसं लक्षात ठेवणार, कुठे ऍब्सॉर्ब होतं विटामिन बी12, विटामिन बी12, विटामिन बी12, विटामिन बी12, ओके। आता कन्फ्यूज आहे कुठे ऍब्सॉर्ब होतं, मग विटामिन बी12 कुठे ऍब्सॉर्ब होतं, याला पकडायचं, हे 1 ने ह्याला काय करा, हे होईल इलियम, हे काय होईल इलियम, इलियम मध्ये ऍब्सॉर्ब। आता क्लियर आहे, विटामिन बी12 कुठे ऍब्सॉर्ब होतं, डिओडेनम का इलियम। असे छोटे मोठे प्रश्न विचारत राहा। थँक्यू बेटा सर, थँक्यू सो मच, बहुत बढ़िया साक्षी बेटा, काय प्रॉब्लेम नाही, चांगले मार्क्स। रिपीट एकदा सांगा ना ऍपला ऍड होण्यासाठी। काहीच नाही, तू फक्त मला मेसेज कर एक व्हॉट्सअप वर हाय म्हणून, म्हणजे आठवण करून दे लेक्चर, मी तुला ऍड करतो। विधी मंत्री, पार्ट ऑफ बॉडी वेयर ब्लड इज नॉट प्रेजेंट लाइक नेल, एनी स्पेसिफिक वर्ड है क्या? उसे नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके नॉन वेस्कुलर। कॉर्निया है हमारे, कॉर्निया आंख के ऊपर जो पड़ता है दोस्तों, उसे कहते हैं कॉर्निया, व्हिच इज नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन, ये क्या कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन, मुझे नहीं समझा, रिपीट एकदा सांगा ना ऍपला ऍड होण्यासाठी। हाँ शिवानी बेटा, ऍप डाउनलोड केलं तुम्ही, ऍप डाउनलोड करा, एआयबी बायोलॉजी मध्ये जाऊन एक प्ले स्टोर वर ऍप आहे एआयबी बायोलॉजी, ते डाउनलोड करा आणि डाउनलोड केल्यानंतर मला मेसेज करा। ड्यू डेट मध्ये फक्त
ड्युओडेनम मध्ये फक्त डायजेशन होतं का ऍब्झॉर्प्शन पण होतं? ऍब्झॉर्प्शन पण होतं पण मेनली डायजेशन होतं. सो स्टिल वा क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है. मेनली डायजेशन होतं, ऍब्झॉर्प्शन पण होत असतं पण ते कमी आहे. जेजुनम मध्ये इलियम मध्ये पण डायजेशन होत असतं पण ऍब्झॉर्प्शन जास्त होतं. इंट्रिन्सिक फॅक्टर आणि विटामिन B12 ची स्टोरी आहे ना सर? हो आहे ना, सांगितलं ना. आय हॅव सेंट यू टेबल ऑफ एन्झाइम ऑन व्हॉट्सअप. बरं ठीक आहे, चला थांबूया, चलो बाय. चलो बाय. तुमचं लेक्चर आहे दुसरं, ठीक आहे. चलो बाय. P&D पण लिहा. कोलॉन मध्ये डायजेशन होतं का नाही? खूप कमी होतं, नाहीच ऑलमोस्ट. वहां पे एब्जॉर्प्शन. चलो